हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं रितिका गौतम आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और ये जो वीडियो है वो एयर साइन वालों के लिए है। तो आप किसी भी तरीके से अगर एयर साइन में आते हैं तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो आप सन साइन और मून साइन नेम के अकॉर्डिंग किसी भी तरीके से अगर आप अपने आप को इस एयर साइन की कैटेगरी में अपना ज़ोडिएक साइन अगर आप पाते हैं तो डेफिनेटली आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनल रीडिंग भी देती हूँ, अगर आप चाहें तो मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी एक मेल आईडी है, मैं वहीं से ही जो है रीडिंग लेती हूँ। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मैं आपके पहले सारे कार्ड लूँगी, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। ओके, तो पहला कार्ड है जस्टिस। ओके, यहाँ पे आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओ वाओ, यहाँ पे एस ऑफ कप्स, नज़र ना लगे भाई। 8 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर कार्ड। इस लवर कार्ड को तो मुझे ऐसे यहाँ पे रखना पड़ेगा क्योंकि मैं दिखा नहीं सकती, आई एम सो सॉरी, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस है और वो हमें फॉलो करनी ही पड़ती है, ठीक है। द फूल कार्ड, लेकिन मैं उसे काउंट करूँगी, ठीक है। एंड द 10 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे 2 आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ डेक में है 8 ऑफ वॉन्ड्स। बड़ी फायरी एनर्जी है आपकी, ठीक है। और ऑनलाइन कम्युनिकेशन आ सकता है अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है। कोई ऑनलाइन किसी ने ब्लॉक कर रखा है ना, तो वो अनब्लॉक करके आपको मैसेज करेगा, ठीक है। और बड़े मैसेजेस आने वाले हैं, मतलब बड़ी डेटिंग शेटिंग होने वाली है। जो सिंगल हैं, जो मूव ऑन कर चुके हैं, वो किसी और आपको कोई मिलने वाला है और उससे बड़ी बातचीत होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप है। तो एक नई एनर्जी, एक फ्रेश एनर्जी तो दिखा रहा है मुझे यहाँ पे कि बड़े दिन स्टक रह लिए इस पर्सन के साथ, कुछ हो ही नहीं रहा है, आगे बढ़ ही नहीं रहा है, आगे पता नहीं क्या करना है, इसको कुछ नहीं समझ। आपकी ऐसी एनर्जी है कि कि बड़े दिन से ब्लॉक करके रखा हुआ है, स्टक रखा है, यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है ना आपको, तो आप वहाँ से मूव ऑन भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आपका पर्सन आपको मतलब पूरी तरीके से ब्रेकअप हो गया है या कुछ जो भी हो गया है, अब फाइनली आप वहाँ से मूव ऑफ करोगे उस ब्रेकअप से और कहीं और आपकी बातचीत हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपका पास्ट पर्सन आके आपसे कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। ये बहुत कुछ लोगों से ही रेजोनेट करेगा, सबसे नहीं करेगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर किसी से तो रेजोनेट नहीं हो सकती, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। और मैं लाइव आ रही हूँ 11 तारीख को, फ्राइडे को। वहाँ पे आके आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो, वहाँ पे फ्री है, कोई पेड नहीं है, ठीक है। बेल आइकन को आप हिट करिएगा तो मेरा नोटिफिकेशन आपको पहुँच जाएगा कि मैं कब लाइव आई हूँ। वैसे मैं 3 बजे को लाइव आऊँगी इसी फ्राइडे को, 11 जुलाई को, ठीक है। आई थिंक फ्राइडे पड़ रहा है, पर डे पक्का है कि फ्राइडे को ही आ रही हूँ, ठीक है, ठीक है। चलो, तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, मुझे यहाँ पे लग रहा है ना कि अगर एयर साइन वालों को किसी ने चीट किया या किसी ने धोखा दिया है, ठीक है, या आपसे कुछ छुपाया, तो अब आपको इस जुलाई के महीने में जस्टिस देखने को मिलेगा। यूनिवर्स आपको जस्टिस प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जस्टिस की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि फाइनली वो पर्सन आगे बढ़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे कोई मैरिज प्रपोजल भी दे सकता है, ठीक है, एक पर्सन। यहाँ पे मुझे फाइनली ऐसा लग रहा था कोई स्टक सी एनर्जी है, आगे बढ़ नहीं रहा है ये इंसान। अगर वो इंसान आपको कॉल करता है, आगे बढ़ता है, तो मान के चलिए कि फाइनली वो शादी के लिए ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। शादी भी हो सकती है, कोई प्रपोजल भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे है ब्रांड न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है लव के लिहाज से, ठीक है। उनके लिए जो ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं, जो अपने पास्ट में अब स्टक नहीं है, अब वो पर्सन नहीं चाहिए उनके लिए। लेकिन जो मतलब चाहते हैं कि उनका पर्सन आए, बात करे, ठीक है, उनके लिए मुझे यहाँ पे बहुत कम पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे रिकंसाइलेशन की एनर्जी बहुत कम है और यहाँ पे न्यू की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं या फिर आप मतलब ऐसी लव लाइफ में किसी रिलेशनशिप में हैं, वहाँ पे मुझे बहुत हैप्पीनेस नज़र आ रही है, बहुत खुशियाँ नज़र आ रही हैं, बहुत अच्छा फील करोगे। पार्टनर आप एक दूसरे को समझोगे, बहुत एकदम प्योर लव महसूस करोगे और ऐसा समय एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे जैसा कि आप लोग हमेशा सोचते थे, ठीक है। आप लोग ऐसा भी फील कर सकते हो कि अरे तुम तो मेरी दुनिया हो, ऐसा करके ऐसी बातें भी हो सकती है, रोमांटिक बातें भी हो सकती हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपको हैज़ अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देखेंगे कि मतलब कितनी प्यारी है, कितनी अच्छी है, कितनी टैलेंटेड है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है।
और बड़ा मुझे लगेगा आपके पार्टनर सोचेंगे कि आप मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल है मेरी बंदी या मेरा बंदा बहुत ही प्रैक्टिकल है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ लोग अपनी लव लाइफ में बहुत ही तेज़ी से कोई डिसीज़न लेने के लिए सोच रहे हैं, जो कि मैं सजेस्ट करूँगी कि ऐसा डिसीज़न जल्दी ना ले जिसमें आप खुद ही स्टक हो जाएं, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा कैलकुलेटिव, थोड़ा प्रैक्टिकली डिसीज़न ले आप जो भी अपनी लव लाइफ में ले रहे हैं, ठीक है। फिर चाहे वो किसी से बात करना ही क्यों ना हो, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए कि अब आप फाइनली जो है आगे बढ़ रहे हो अपनी लव लाइफ में। मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। 5 देखा, मैं बोल रही थी आपसे, मैं बोल रही थी कि अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मतलब कोई फास्ट डिसीज़न ले लूँ अपनी लव लाइफ में, तो इतनी जल्दी डिसीज़न मत लेना। इनफैक्ट तब जब कोई आपको अचानक से, ठीक है, कोई ऑनलाइन मिल सकता है आपको, कोई ऑनलाइन चैटिंग कर सकता है आपसे, या ऑनलाइन चैटिंग जिसके साथ अभी चल रही है करेंटली, उसमें कोई जल्दबाजी मत करना, क्योंकि ये आपके लिए आगे चल के सरदर्दी का कारण बन सकता है। मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा अपना टाइम लेना, स्लो हो जाना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बात मत करना, बात करना, लेकिन थोड़ा इम्पल्सिव डिसीजंस मत लेना, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के, थोड़ा कम रह के, वरना ये ना आपका जी का जंजाल बन सकता है, फिर आपको कोई छुड़ा नहीं सकता, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि अब आप जो लव लाइफ में जो कर्मा वाला जो सीन होता है ना कि उसने मुझे धोखा दिया, तो अब कुछ ना कुछ इसके साथ गलत होगा या होगा, ऐसा करके जो आप कुछ कर्मा वाली जो एनर्जी थी ना, आप उससे मूव ऑन कर चुके हो, ठीक है। अब आप अपनी लाइफ में मस्त हो, ठीक है। अगर कोई आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो भी ठीक है। ऐसे माइंडसेट में भी आप रहने वाले हो, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में ना आप ऐसा भी देखोगे अपने पार्टनर में कि मतलब आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है कि थोड़े से सिक्रेटिव भी लगे, आपको लगता है कि ये पार्टनर मुझसे कुछ छुपा रहा है, आपको ऐसी भी एनर्जी लग सकती है, ठीक है। यहाँ पे मैं बोल रही थी कि यूनियन वाली एनर्जी आई नहीं है, लेकिन फाइनली टेम्परेंस आ गया है हमारे पास। तो हाँ, कुछ लोगों का रीयूनियन भी हो सकता है, लेकिन इस रीयूनियन में मैं बता दूँ, मेरा कार्ड गिर गया, इस रीयूनियन में आपको जो है मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड गिरा था वैसे, पर मैं लूँगी नहीं। इस रियूनियन में आपको जो है मतलब थोड़ा सा संभलना हुआ, इस वजह से कि मतलब आए पर्सन तो एकदम तुरंत मत दे देना, ठीक है। सब कुछ ऐसा मत करना कि सारी चीज़ें आप ही आप कर रहे हो, वो कर ही नहीं रहे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा देखना कि वो इंसान सुधर के भी आया है कि नहीं, क्या ऐसा तो नहीं कि पास वाले बिहेवियर्स ही कर रहा हो। थोड़ा सा जो है मतलब स्लो होने की ज़रूरत है, ठीक है। जो वो उस कंडीशन में आपको स्लो होने की ज़रूरत है जब आपका पास्ट पर्सन वापस आए, ठीक है। तब जो ऑलरेडी मैरिड है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, हेल्दी रिलेशनशिप है, या छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, उनके लिए नहीं है। जो प्रॉपर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है उनके लिए है, जो किसी का वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आए उनके लिए है, ठीक है। सिंगल वालों के लिए तो यहाँ पे लव लाइफ में आता हुआ एक पार्टनर दिख रहा है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रॉपर सिंगल हो बहुत टाइम से, तो फाइनली यहाँ पे उनके लिए कोई एक पार्टनर आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये पार्टनर लॉ की फील्ड से हो सकता है, इसे जस्टिस पसंद होगा, ये टिट फॉर टैट वाला पर्सन होगा, ठीक है। बहुत इंटेलिजेंट होगा, इसे नॉलेज बहुत होगी, और ये लिब्रा साइन का हो सकता है, ठीक है। आप ही की तरह ये एयर साइन का पर्सन ये कोई हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। तो ये पूरी मुझे एनर्जी लग रही है लिब्रा वालों के लिए। अब हम आपके करियर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। देखते हैं कि आपके करियर में क्या आ रहा है। ओके, देखते हैं कि आपके करियर में क्या आ रहा है एयर साइन वाले, ठीक है। लव लाइफ की रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही हो तो प्लीज़ क्लेम ज़रूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। आप अपनी एनर्जीज़ को भी क्लेम किया करें, पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम किया करें, कमेंट करके आप कमेंट किया करें, ठीक है। और अपने करियर की एनर्जीज़ को आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, फिर हमारा जजमेंट है जो कि हम आपको ऐसे नहीं दिखा सकते, हालांकि इस कार्ड को रीड मैं ज़रूर करूँगी। 9 ऑफ कप्स है, ओके। पेज ऑफ कप्स, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, चलो फिर लास्ट में हमारे पास टेम्परेंस है, ठीक है। तो आपकी करियर लाइफ में भी टेम्परेंस आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ को और करियर लाइफ को दोनों को बैलेंस करने की आप बिल्कुल कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस भी हैं। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हो। मुझे लगता है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान आपके
इमोशंस पे, आपकी लव लाइफ पे, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट कार्ड आया तो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है जजमेंट से कि कुछ डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे अपने करियर लाइफ में, फाइनली वो डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, ठीक है। आपको अपने करियर लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस महसूस हुए होंगे, ठीक है, कि ये ब्लॉकेजेस कब जाएंगे, ये मेरे लाइफ में कब हैप्पीनेस आएगी, कब मेरे करियर लाइफ से ब्लॉकेजेस जाएंगे, कोई काम ही नहीं बन रहा है, करियर में कोई बात ही नहीं बन रही है। फाइनली अब जुलाई के महीने में वो बात बनेगी। आपकी कोई विश थी करियर से रिलेटेड और वो पूरी नहीं हो रही थी, कोई ना कोई ब्लॉकेजेस आ जा रहा था, ऐसा अगर इशू था आपके साथ, ठीक है, तो फाइनली वो विश पूरी होगी। अगर आपको ऐसा लगता था कि ये मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ अपने करियर को लेके, लेकिन ये पूरी नहीं हो रही है, कोई ब्लॉकेजेस आ जाता है या कोई ब्लॉकेजेस है बहुत टाइम से तो अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आपके करियर लाइफ में कोई अड़ंगा लगा रहा था या लग जा रहा था, बार बार ब्लॉकेजेस आ रहे, तो वो ब्लॉकेजेस भी रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। आपके करियर लाइफ मतलब आप ना अपने करियर लाइफ में कुछ ऐसा काम करने वाले हो जो बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक्साइटमेंट से भर देगा, कुछ नया काम करने वाले हो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और ये ऐसा काम होगा जिसको आप हमेशा से करना चाहते थे, ऐसा काम होगा, एक इमोशनल फुलफिलमेंट देगा ये करियर पाथ आपको, ठीक है। मुझे लग रहा है अपने करियर लाइफ में एक कोई चैप्टर आप कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है, एक प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे जिसने मतलब बड़ा सरदर्दी मचा रखी थी, आपने दिन रात उस प्रोजेक्ट में काम किया, बहुत मेहनत करी, तो फाइनली वो प्रोजेक्ट भी मुझे लगता है ख़त्म होने वाला है। और उस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने के बाद फाइनली आपको थोड़ा रिलैक्सेशन होगा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को ख़त्म होने के लिए हो सकता हो बहुत सारे लोगों ने आपको चीट किया हो, सारा काम आप पे ही डाल दिया हो, सारा बोझा आप पे डाल दिया हो, थोड़े आपको अपनी तरफ से भी पैसे लगाने पड़े हो, या फाइनेंशियल इश्यूज़ भी आपने फेस किए हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है आपने अपने करियर लाइफ में। ये बिज़नेस भी हो सकता है, ये जॉब भी हो सकती है, ठीक है। ये सेकेंड मुझे लग रहा है कि अब आपने थोड़ी सी बॉसी एनर्जी में भी आओगे, ठीक है। अगर आप लड़की हो लड़का हो जो भी है, इस प्रोजेक्ट ने या इस काम ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है, इस करियर पाथ में। मुझे लग रहा है इस करियर लाइन में आप ना थोड़ा सा बॉसी हो जाओगे, अब आप थोड़ा सा सबको मतलब चेक करने वाले हो, ठीक है, थोड़ी बॉस लाइक एनर्जी है होगी आपकी इसमें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनली अब आप, मैंने बोला ना लास्ट में कि आप कुछ ऐसा काम करने वाले हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे, फाइनली आप वो काम करने वाले हो, ठीक है। यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट, एक कोई नई स्किल्स भी सीख रहे हो आप या सीखना चाह रहे हो, जुलाई के महीने में ज़रूर मैं देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ रिसेंटली पास्ट में कुछ तो आपने स्टार्ट किया है, और वो जो आपने स्टार्ट किया है ना अपना काम, उसमें आपको बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अपने करियर लाइफ में तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। मैं कुछ और भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल इश्यूज़ जो थे जिसकी वजह से सरदर्दी मची हुई थी, वो फाइनली अब आपके इस जुलाई के महीने में ख़त्म होने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि आप ट्रैवल भी करने वाले हो, डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आप यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हो। आपको कोई इंटरनेशनल, अगर आप देख रहे हो कोई जॉब ऐसी है जो इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ पे काम होता है, वहाँ पे आपकी जो है जॉब या नौकरी लगने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। वहाँ से आप क्लाइंट कनेक्ट कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट, ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। तो ट्रैवल भी रहेगा आपको करियर से रिलेटेड, ठीक है। आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हो, इंटरनेशनल क्लाइंट से कनेक्ट कर सकते हो, आपका कोई भी काम हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये जर्नल रीडिंग है, तो जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें आप वही ले, ठीक है। और कमेंट सेक्शन ज़रूर कमेंट बताएं कि आपको रीडिंग कैसी लगी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करें और बेल आइकन को भी हिट करें। यही मुझे आपकी रीडिंग थी, और मुझे कोई मैसेजेस नहीं नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बाकी और ऐसे कोई मुझे मैसेज नहीं, क्योंकि सारे मैसेजेस वही रिपीट हो गए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है करियर लाइफ में जो लोग लॉ से कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, कुछ लॉ में करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। आप लोग, एक मैसेज मुझे और मिल रहा है, लेज़ीनेस मत दिखाना, ठीक है। इस बार इस टाइम पे हो सकता हो कि आप लेज़ीनेस थोड़ा दिखाएं, ठीक है, क्योंकि काम तो तगड़ा करने वाले हो आप, क्योंकि ये काम तो बहुत है, तो लेज़ीनेस मत दिखाना, ठीक है। और कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, इस एनर्जी में भी प्लीज़ मत रहिएगा, क्योंकि मुझे ऑलरेडी आपकी तरफ एक सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है कि बहुत सारा सक्सेस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, विश फुलफिलमेंट भी है, अच्छी जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी है, पैसे भी होंगे आपके पास अच्छे से, स्ट्रक्चर तरीके से काम भी करने वाले हो आप, बहुत मेहनत भी करने वाले हो। ऑलरेडी जुलाई के महीने में तो करने वाले हो, लेकिन आप ये मेहनत अभी से जुलाई के महीने में नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी कुछ महीने पहले से ही आप कर रहे हो, तो वो मेहनत बर्बाद नहीं होनी चाहिए आपकी, ठीक है, सिर्फ एक लेजीनेस की वजह से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट भी आपने अच्छी खासी करी और बहुत सेविंग भी करोगे इस महीने में, मैं ये भी बता दूँ, ठीक है। अपना बिजनेस भी खोलने के चांसेस है, क्योंकि आपके पास कोई आइडिया है, बिजनेस आइडिया, आप उसको भी ओपन कर सकते हो, ठीक है।
चलो ये थी रीडिंग आपकी। अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैंने फिर कुछ और बोल दिया, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।